हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 21वीं सदी की कुछ प्रमुख मूर्तियों की चर्चा करते हैं। और ये मूर्तियां जो अभी कुछ मूर्तियों का अनावरण हुआ है, कुछ मूर्तियों का उद्घाटन हुआ है, तो ये मूर्तियां जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो जीएस की परीक्षा हो या कला से संबंधित परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में इन मूर्तियों की बड़ी महत्ता है। तो आइए इन्हीं मूर्तियों में देखते हैं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। और यह मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इस मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता की मूर्ति। दोस्तों, यह जैसा कि बताए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इस मूर्ति का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2018 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और यह मूर्ति गुजरात में नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से लगभग 2.3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो ये नर्मदा नदी में एक साधु बेट नाम का टापू है, इसी टापू पर यह मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों, इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, और यह स्पेशली लौह धातु से बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपर कांस्य धातु का लेप लगा हुआ है। और इस विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की जो लागत है 2989 करोड़ रुपया है। यानी कह सकते हैं कि लगभग 3000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत रखी गई थी, लेकिन इसका जो ठेका मिला है ये 2989 करोड़ रुपए में इस मूर्ति को बनाया गया है। और इस मूर्ति के मूर्तिकार रामबी सुतार हैं, जो महाराष्ट्र में 1925 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके द्वारा यह मूर्ति बनाई गई है। तो आज पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति अगर कहीं है तो वह भारत में है। और इस मूर्ति के अलावा और भी इस देश में कई प्रमुख मूर्तियां हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इन्हीं मूर्तियों में एक मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या इसी को हिंदी में कहा गया है समता की मूर्ति। दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर आप रामानुजाचार्य को देख भी रहे हैं। रामानुजाचार्य वैष्णव आचार्यों में एक थे, और इनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे इनको समता की मूर्ति क्यों कहा गया है। असल में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या समता की मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और इस मूर्ति का उद्घाटन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। और इस मूर्ति का उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और यह रामानुजाचार्य की भारत में बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, भारत में बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति की बात हो रही है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति तो हम लोग पीछे देखे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, वो सबसे ऊंची है। लेकिन अगर पूछता है बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति, तो ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, ये विश्व की। लेकिन अगर भारत की
बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति पूछेगा तो ये पहले नंबर पर आती है। हालांकि पूरे विश्व में बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति एक मूर्ति थाईलैंड में बुद्ध की बनी हुई है, वह सबसे ऊंची है। लेकिन भारत में या विश्व में, भारत में पहले नंबर की और विश्व की दूसरे नंबर की बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। और यह मूर्ति 54 मीटर ऊंची या 216 फीट ऊंची मूर्ति है, जो हैदराबाद में भद्र देवी नामक स्थान पर यह मूर्ति प्रतिस्थापित की गई है। और दोस्तों, इस 216 मीटर ऊंची मूर्ति को पंचधातु से बनाया गया है। पंचधातु अर्थात सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, इन पंच धातुओं से निर्मित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी विश्व की दूसरे सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। दोस्तों, रामानुजाचार्य को समता की मूर्ति क्यों नाम दिया गया? असल में रामानुजाचार्य वैष्णव आचार्य थे और इनके शिष्य रामानंद थे, जिन्होंने कबीर, रैदास के अलावा सूरदास जैसे लोगों की को शिक्षा दी और इन्होंने समाज में सबके साथ समानता का बर्ताव किया। और समाज में समानता की बात करने वाले 10वीं सदी के महान आचार्य रामानुजाचार्य, इनके जो गुरु थे यमुनाचार्य थे, और इन्होंने एक विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन प्रस्तुत किया। तो हम लोग धर्म में रामानुजाचार्य के बारे में विस्तार से देखे हैं, लेकिन यहाँ रामानुजाचार्य के बारे में इतना ही देखते हैं। और रामानुजाचार्य के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, और यह मूर्ति अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, और यह मूर्ति है स्टैचू ऑफ पीस। देखिए, स्टैचू ऑफ पीस है, इसी को कहा गया है शांति की प्रतिमा या शांति की मूर्ति। असल में यह मूर्ति एक जैन आचार्य थे, श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, और ये जैन आचार्य की मूर्ति राजस्थान के पाली जिले में श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र में यह मूर्ति लगाई गई है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और यह मूर्ति 151 इंच या कह सकते हैं लगभग 27 फीट ऊंची और 1300 किलो वजनी ये अष्टधातु की मूर्ति है। और दोस्तों, यह मूर्ति जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जहाँ तक जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की बात है, जिनका जन्म संवत 1870 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब भारत का विभाजन होता है 1947 ईस्वी में, तब सुरेश्वर जी महाराज गुजरावाला में थे, और ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि शायद इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, और इनको भारत लाने के लिए यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल फ्लाइट भेजी। लेकिन इन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया, और इन्होंने कहा कि जब तक एक एक जैन या एक एक जैन साहित्य, जैन धर्म के मानने वाले सुरक्षित वापस भारत नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं आएंगे। और अपने प्रयास में ये सफल रहे, और अंत में वहाँ से पैदल
यहाँ भारत आए, गुजरात में इन्होंने अपना केंद्र बनाया और यहाँ इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण इनके द्वारा कार्य किया गया। और इन्हीं की मूर्ति स्टैचू ऑफ पीस है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ पीस दो है। एक स्टैचू ऑफ पीस की हम चर्चा किए जो यहाँ राजस्थान में है, और एक स्टैचू ऑफ पीस की हम लोग चर्चा करेंगे। ये स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की मूर्ति है और इस मूर्ति का उद्घाटन 7 जुलाई 2022 ईस्वी को भारत के गृह मंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और यह मूर्ति जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित है और यह 4 फीट ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ देखेंगे स्टैचू ऑफ पीस एक राजस्थान में है जिसमें जैन आचार्य श्री सुरेश्वर जी महाराज की है, और दूसरी मूर्ति रामानुजाचार्य की है जो श्रीनगर में है। तो ये ध्यान में देखिए रखिएगा कि किस मास्टर ऑफ पीस की बात की जा रही है। 2 मास्टर ऑफ पीस है। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है स्टैचू ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की मूर्ति। और भारत में आधुनिक समय में अगर हम लोग देखें ज्ञान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 2022 ईस्वी को कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में उद्घाटन किया गया। और यह मूर्ति 70 मीटर ऊंची है और इसे स्टील के ढांचे में फाइबर की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, इस मूर्ति का उद्घाटन जो है 14 अप्रैल 2022 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती के पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके ज्ञान की चर्चा से, जिनके ज्ञान से पूरा देश परिचित है, और इन्होंने 32 डिग्री ली, 9 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, और साथ ही साथ इन्होंने 2 PhD की, और इसीलिए संभवतः इनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो इनकी मूर्ति है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो महाराष्ट्र के लातूर में लगी है। ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक मूर्ति और बहुत महत्वपूर्ण है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या इसी को समृद्धि की मूर्ति कहा गया है। और यह मूर्ति नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की मूर्ति है और इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और यहाँ बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में यह 108 फीट या लगभग 33 मीटर ऊंची यह प्रतिमा लगाई गई है जो 218 टन की है। और दोस्तों, इस मूर्ति के निर्माण में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसे बनाने वाले भी आधुनिक भारत के मूर्तिकार रामजी सुतार जी रहे हैं। दोस्तों, कहा गया है कि कैंपे गौड़ा बेंगलुरु शहर के विकास में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस मूर्ति को नाम दिया गया है समृद्धि की मूर्ति या स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और एक मूर्ति और है विश्वास स्वरूपम, देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये शंकर जी की मूर्ति है और इस मूर्ति का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 ईस्वी को
राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में हुआ है। नाथद्वारा जो भगवान कृष्ण के एक रूप के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यही नाथद्वारा में 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है और लगभग 3000 टन वजनी यह मूर्ति एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और कहते हैं कि इस मूर्ति को लगभग 10 बरसों में से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ होगा। इसका उद्घाटन जब होगा तो उसकी एक बार पुनः वीडियो बनाई जाएगी और उसके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। और एक और मूर्ति है जिसका लोकार्पण हुआ है, स्टैचू ऑफ विश्व स्वरूपम करके। इसमें कृष्ण के विराट रूप को दिखाया गया है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था, अर्जुन उसके लिए तैयार नहीं थे, तब यहाँ पर कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाया गया और उसी को एक मूर्ति का रूप दिया गया राम जी सुतार के द्वारा। और मोहन भागवत ने इस मूर्ति का अनावरण किया है, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक ज्योतिसर गांव है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ज्योतिसर नाम का गांव है, यहीं पर इसका भी लोकार्पण हुआ है और लगभग 44 फीट ऊंची ये अष्टधातु की मूर्ति बनेगी जो लगभग 35 टन वजनी है और इसके निर्माण में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो दोस्तों, ये विश्व की हम लोग कह सकते हैं कि विश्व की तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं भारत की ये कुछ 21वीं सदी की प्रमुख मूर्तियां हैं जिसकी हम लोग चर्चा किए हैं। और ये मूर्तियां आप लोग देख लीजिएगा, जो कुछ आपको महत्वपूर्ण लगे उसे नोट भी कर लीजिए। और यह हमारा प्रयास कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।